हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का पार्ट 4th पढ़ेंगे। चैप्टर है सेकेंड, फेडरलिज्म, सिविक्स का चैप्टर सेकेंड। टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो हमारे यहाँ जो इंडिया में थर्ड लेवल की गवर्नमेंट है, थर्ड लेवल की गवर्नमेंट को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब जो ये थर्ड लेवल है ये कब 1992 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को 1992 में इंट्रोड्यूस किया गया था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। LSG कहने का मीनिंग है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब जो है हमारे यहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो रूरल की है, गांवों के स्तर पर है, इसको भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट लेवल पर है ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत क्या होती है? ग्राम पंचायत या तो एक गांव हो या गांवों का ग्रुप हो। एक गांव हो, एक गांव को भी ग्राम पंचायत बोल सकते हैं, या 1 2 3 4 5 बहुत और भी हो सकते हैं। इन छोटे छोटे गांवों का जो ग्रुप है इसको भी ग्राम पंचायत बोल सकते हैं। चाहे एक गांव हो चाहे गांवों का ग्रुप हो, ये ग्राम पंचायत है। अब इधर 2 3 4 5 7 इतने गांव, ये भी अपने आप में क्या है? ग्राम पंचायत है। किस लेवल पर होती है? विलेज लेवल पर होती है ये। और इस गांव की जो सभा होती है इसको ग्राम सभा कहते हैं। इस गांव, ये जो गांव है, इन गांव की जो सभाएं होती है, मीटिंग्स होती है, उनको ग्राम सभा कहते हैं। अब इस ग्राम सभा में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं? पंच और सरपंच। पंच और सरपंच, इनका क्या होता है? इलेक्शन होता है। इनका इलेक्शन होता है। सरपंच जो होता है अपने गांव का प्रेसिडेंट होता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ ग्राम पंचायत, जीपी कहने का मीनिंग ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का प्रेसिडेंट कौन है? सरपंच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद जो अडल्ट सिटीजन्स होते हैं, विलेजर्स होते हैं, अडल्ट्स, वो इलेक्ट करते हैं पंच और सरपंच को, वोट करते हैं। इनके वोट होते हैं, वोट के बाद ये चुने जाते हैं। अब देखो, एक गांव अपने आप में पंचायत, ग्राम पंचायत थी। बहुत सारे गांवों का ग्रुप भी अपने आप में ग्राम पंचायत है। अब जो ये ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं पंचायत समिति। अब एक पंचायत समिति ये रही। अब ये ग्रुप का था, ये एक ग्राम पंचायत, ये एक ग्राम पंचायत। तो इन दोनों ग्राम पंचायतों को मिलाकर क्या बन गई? दूसरी पंचायत समिति। यानी कि ये जो पंचायत समितियां होती है इसको हम मंडल समिति भी बोलते हैं। किस लेवल पर होती है? ब्लॉक लेवल पर होती है, या हम कहें तहसील लेवल पर होती है। अब जैसे एग्जांपल के लिए जहां मैं रह रहा हूं ये है संगरिया तहसील या संगरिया ब्लॉक। अब संगरिया ब्लॉक के आसपास के जो ये ग्राम पंचायतें हैं, एक ग्राम पंचायत, 2 ग्राम पंचायत, 3 4 5, जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, इन ग्राम पंचायतों का ग्रुप क्या कहलाया? पंचायत समिति कहलाया। पंचायत समिति कहलाया। पंचायत समिति। अब पंचायत समिति कहां होती है? तहसील या ब्लॉक लेवल पर होती है ये। इसके बाद अब एक ग्राम पंचायत से मिलकर एक ये जो बनी पंचायत समिति बनी, ये दूसरी पंचायत समिति बनी। ऐसे ही तीसरी पंचायत समिति बन जाएगी। कैसे बनेगी? पहले गांव का ग्रुप बनेगा, गांव का ग्रुप ग्राम पंचायत बनाएगा, ग्राम पंचायत, फिर ग्राम पंचायत का ग्रुप क्या बनेगा? पंचायत समिति बनेगा। तो हमारे क्षेत्र में जो है कितनी है? वो 8 पंचायत समितियां हैं। 8 पंचायत समितियां हैं। ठीक है, या जो पुराना था वो 7 पंचायत समितियां हैं। तो 7 या 8 पंचायत समिति है हमारे क्षेत्र में। अब जो ये सारी पंचायत समितियां होती हैं, पंचायत समितियों को मिलाकर क्या बनता है? जिला परिषद। गांवों को, ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति, गांवों को मिलाकर ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत को मिलाकर पंचायत समिति, पंचायत समिति को मिलाकर जिला परिषद बनती है। और जिला नाम ही आ गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है ये। और इसके मेंबर्स कौन होते हैं? एमएलए और एमपी जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ये इनके मेंबर होते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट्स के हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं। जो
सेंट्रल लेवल के हैं, लोकसभा या राज्यसभा के हैं, वो भी इसके मेंबर होते हैं। और इसका पॉलिटिकल हेड कौन होगा, यही या जो है चेयरपर्सन। और चेयरपर्सन कौन है, एमपी। अगर क्षेत्र में एमएलए है तो एमएलए इसका चेयरपर्सन, एमपी है तो एमपी इसका चेयरपर्सन हो जाएगा। और कौन इसके मेंबर्स होते हैं, आईएएस वगैरह जो है ये भी जिला परिषद के मेंबर होते हैं। लेकिन मेन जो चलती किसकी है, ये एमपी और जो है इनकी चलती है, क्योंकि हम जो है यहाँ पर रूरल जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ये। अब यहाँ क्या बताया गया है, वापस देखते हैं। ग्राम पंचायत कैसे बना, गांवों के ग्रुप को मिलाकर ग्राम पंचायत बना, और ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति बनी, पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद बन गया। तो ये अर्बन जो है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। इस तरफ देखते हैं अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है इंक्लूड कर दिया गया था तब 1992 में ही। अब इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहली है नगर पंचायत। नगर पंचायत किसको बोलेंगे, या हम जो है इसको नगर पालिका भी बोल देते हैं लोकल लैंग्वेज में, लेकिन अब जो है कॉन्स्टिट्यूशनली इसको हम नगर पंचायत बोलते हैं। 1 लाख से कम पॉपुलेशन है, 1 लाख से कम पॉपुलेशन है तो वो उससे नगर पंचायत बोलेंगे। इसका जो हेड होता है वो चेयरपर्सन। अब हम जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं वो क्या है, नगर पंचायत है। वो नगर पंचायत है जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है। अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा हो जाए, तो 1 से 5 लाख तक पॉपुलेशन हो जाए तो उसे बोलेंगे म्युनिसिपल काउंसिल। म्युनिसिपल काउंसिल। अब 5 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन हो जाए तो, 5 लाख से 10 लाख के बीच में पॉपुलेशन हो जाए तो उसे बोलेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन होता है, मेयर। नगर पंचायत का चेयरमैन, इसको भी चेयरमैन बोल देते हैं। लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसकी पॉपुलेशन 5 से 10 लाख के बीच में हो तो उसका जो हेड होगा वो मेयर होगा। उसका जो हेड होगा वो मेयर होगा। अगर 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन हो जाए तो उसे बोलेंगे हम मेगा सिटी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने आप में मेगा सिटी है। अगर उससे भी ज्यादा 50 लाख तक की पॉपुलेशन टच कर जाए तो उसे बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने आप में मेगा सिटी भी है, अपने आप में मेट्रोपॉलिटन सिटी भी है। ये बात यहां पर, तो ये 2 क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। इसके बाद लास्ट जो टॉपिक है हमारा, अचीवमेंट्स क्या है और चैलेंजेस क्या है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स देखते हैं। अब देखो इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत बड़ा है। कितने सारे वार्ड हमारे क्षेत्र में, 35 वार्ड, गांवों में भी वार्ड। अब ऐसे करके इंडिया में कितने सारे गांव हैं। अब उन गांवों को मिलाकर अब देखिए कि कितने सारे मेंबर्स जो हैं वो लीडर बने हुए हैं। तो हम बात करें पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन है इसमें बहुत बड़ा है। बहुत सारे मेंबर्स जो है वो चुने गए हैं शासन करने के लिए। तो पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, खासकर महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन बढ़ाया गया, क्योंकि जब ये 1992 में इंट्रोड्यूस किया गया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो महिलाओं के लिए कितनी सीट्स का रिजर्वेशन कर दिया गया था, 1/3 सीट्स का रिजर्वेशन हमने पहले पढ़ लिया है। ये तो महिलाओं के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व कर दी गई थी, जिस कारण से महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो भी बढ़ा है। हम जो है जनता वो गवर्नमेंट के बहुत क्लोज हो गए हैं। कैसे, जैसे हमारे अगर क्षेत्र की, हमारे वार्ड की अगर स्ट्रीट लाइट खराब हो जाती है, सड़कों की मरम्मत करवानी है तो किसको बोलेंगे, वार्ड मेंबर को बोलेंगे। सीएम पीएम तक थोड़ी ना जाएंगे हम, वार्ड मेंबर को बोलेंगे। तो जनता जो है वो जो है अपनी लीडर है उनसे बहुत क्लोज हो गई है, अपने मैटर्स को जल्दी रिजॉल्व करवा सकती है। लोकल मैटर्स को जल्दी सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि जनता जो है गवर्नमेंट के बहुत क्लोज है। तो ये कनेक्ट करके आपको पॉइंट बताता। इसके बाद चैलेंजेस क्या बताई हैं कि जैसे ग्राम सभा की जो मीटिंग बताई थी, साल में 2 या 3 बार मीटिंग होनी चाहिए, होती ही नहीं है, मीटिंग होती ही नहीं है, ये समस्या है। स्टेट जो है, स्टेट में किसी अदर पार्टी की सरकार है, लोकल लेवल पे अदर पार्टी की सरकार है। इस कारण से स्टेट पार्टी जो फंड है ना लोकल गवर्नमेंट को देते ही नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को फंड देते ही नहीं है, चाहे ब्रिज बनाना हो, अंडरपास बनवाना हो, सड़कें बनवानी हो। तो ये जो समस्या है, और लोकल गवर्नमेंट को हाथ पे हाथ धर के जो है स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड होना पड़ जाता है, क्योंकि फंड कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, स्टेट गवर्नमेंट से। और स्टेट गवर्नमेंट जो है लोकल गवर्नमेंट को अदर पार्टी हो तो फंड देती ही नहीं है, समस्या चलती है, होती भी है। और अनएजुकेटेड लोग है ना, ये जीत रहे हैं इलेक्शंस।
लोकल लेवल पर अपनी बात करें या हम सेंट्रल स्टेट लेवल की बात करें, यहां हम लोकल लेवल की बात कर रहे हैं, तो अनएजुकेटेड पर्संस बहुत इलेक्शन जीत रहे हैं, जिससे देश का बट्टा बैठता जा रहा है। तो ये भी एक समस्या है। तो यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं इसकी कंप्लीट प्रिंटेड फॉर्म में, हमने जो है टाइप कर रखी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। और अब जो है हमने ये अपना चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। लास्ट जो पॉइंट, अपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, पार्ट 4, 4 पार्ट में हमने जो है अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।